तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे सीपीसी एग्जाम में करंट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि करके कौन से वो क्वेश्चन है जो कि करंट में हमारे पूछे जा रहे हैं। तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी है रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा सीरीज वाइज क्वेश्चन जो कि सीपीसी एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, A pathologist perform basic metabolic panel and comprehensive metabolic panel। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पैथोलॉजिस्ट है ना, उसने क्या किया है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल परफॉर्म किया है और कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम होगा तो जो हमारा ना कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल ना, उसमें ना बेसिक मेटाबॉलिक पैनल बंडल रहता है, तो है ना, तो हम ओनली सिंगल कोड करेंगे किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल के लिए 80053। नेक्स्ट चेक लेते हैं, कैल्शियम टोटल पैनल एंड इलेक्ट्रोलाइट पैनल इज परफॉर्म विच इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम टोटल पैनल है और इलेक्ट्रोलाइट पैनल है। ठीक है, तो परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कैल्शियम टोटल है ना, उसमें ना हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल बंडल रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम ओनली क्या कोड करेंगे, कैल्शियम टोटल पैनल को। तो उसका हमारे पास यहाँ पे क्या कोड है, 80048। बाकी जो और एक्स्ट्रा कोड है आप ये चेक कर लीजिएगा, ये हमारे क्यों यहाँ पे राइट नहीं है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स पैनल रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स जो पैनल है ना, उससे भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको ना मेन जो पैनल की जो गाइडलाइन है ना, वो मालूम होना चाहिए। पैनल की गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि हमारा अगर है ना, जितने भी पैनल के कंपोनेंट है सारे अगर पूरे के पूरे कंपोनेंट सिनेरियो में मैच कर जाते हैं, हम ना मेन पैनल का कोड करते हैं। ठीक है, अगर है ना एक भी कंपोनेंट हमारा मिसिंग है किसी पैनल का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबका ना इंडिविजुअल कोड करते हैं, मतलब अलग अलग कोड करते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको सिनेरियो में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कोड कर दीजिएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटिक फंक्शन पैनल से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 80076। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेफिनेटिव ड्रग टेस्टिंग ऑफ एसिटामिनोफेन एनालिसिस। ठीक है, तो जो ड्रग टेस्टिंग वाली जो टॉपिक है ना, उसमें क्या है, अपनी डेफिनेटिव है, थेरेपेटिक है और प्रिजम्पटिव ड्रग क्लास है। ठीक है, तो ना आप सबसे पहले ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको चेक करना है कि पहले क्लास कौन सी दी गई है, डेफिनेटिव है, थेरेपेटिक है या फिर प्रिजम्पटिव है। ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है ड्रग को। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो में यहाँ पे ना डेफिनेटिव मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो डेफिनेटिव ड्रग है और उसके लिए हमारा क्या एसिटामिनोफेन है। ठीक है, और जो है ना ब्रैकेट, उसमें क्या लिखा है, एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो हम एनाल्जेसिक डेफिनेटिव ड्रग टेस्टिंग के लिए हम क्या कोड करेंगे, 80329। ठीक है, बाकी और कोड आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमारा क्या है, थेरेपेटिक ड्रग टेस्टिंग हो रही है ऑफ एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन की हमारे ना थेरेपेटिक ड्रग टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 80143। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थेरेपेटिक प्रेस्क्राइब्ड ओटीसी ड्रग टेस्टिंग ऑफ वेंकोमाइसिन। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, थेरेपेटिक ड्रग टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे भी। तो जो थेरेपेटिक ड्रग टेस्टिंग होती है ना, उसमें मोस्टली आपको कैसा किट मिलता है, प्रेस्क्राइब्ड जो उसकी ड्रग रहेगी उसके लिए वो टेस्टिंग करवाने आ रहा होगा, ओटीसी ड्रग रहेगी उसके लिए वो टेस्टिंग करवाने आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर उस ड्रग की अगर टेस्टिंग होती है, तो जैसे कि हमारे सिनेरियो में वेंकोमाइसिन थी, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 80202। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, एवोकेटिव ड्रग टेस्टिंग 5 ग्लूकोज 5 HGH। ठीक है, तो यहाँ क्या एवोकेटिव ड्रग टेस्ट वाला जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारे ना जितने भी कोड्स हैं ना, ये हमारे सिमिलर टू द पैनल कोड है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हमें जो हमारा मेन कोड जो रहता है, हमारा मेन पैनल का जो कोड रहता है ना, उसको कोड करने के लिए ना, उस कोड के नीचे जितने भी कंपोनेंट रहते हैं ना, वो सारे मैच करने चाहिए, तभी जाके हम ना मेन पैनल का कोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जो पैनल है 80430, ठीक है, आप बुक में चेक करिएगा इस कोड को, 80430। ठीक है, तो इस कोड को इस वाले पैनल को कोड करने के लिए ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 ग्लूकोज चाहिए और 4 HGH चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे सिनेरियो में क्या है, 5 ग्लूकोज है और 5 HGH है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 ग्लूकोज एक्स्ट्रा है और हमारे पास 1 HGH एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा पैनल कोड करेंगे 80430 और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसके लिए हम क्या कोड कर लेंगे 82947/2 एंड हमारा क्या एक एक्स्ट्रा HGH हो गया 4 के बाद में, तो हम क्या कोड करेंगे 83003। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरिन एनालिसिस टॉपिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस वाले जितने भी कोड है 81330 से लेके 81003। ठीक है,
तो ये जो टॉपिक है ना, इससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर सिनेरियो में, ठीक है। तो इजी टॉपिक है, आपको इसको उसमें चेक ही करना रहता है क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो हमारे आप जो रिसेंट जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या हो रहा था, ऑटोमेटेड विथ माइक्रोस्कोपी हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 81001। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये जो हमारा बिलिरुबिन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो बिलिरुबिन वाला टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना इन्होंने पूछा है बिलिरुबिन टोटल के लिए, तो हम क्या कोड करेंगे, 82247। अभी कभी कभी ना वो बिलिरुबिन डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाला कोड भी आप चेक कर लीजिएगा, इजी कोड है इसके लिए। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्रोप्सी ऑटोप्सी फोरेंसिक एग्जामिनेशन। हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या नेक्रोप्सी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, 88040। तो ये भी हमारा इजी कोड है, आप जगह चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सर्जिकल पैथोलॉजी ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूटेरस विथ और विदाउट ट्यूब्स एंड ओवरीज। तो यहाँ पे क्या है, सर्जिकल पैथोलॉजी हमारी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और हमारा क्या ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा है। जो हमारा सैंपल है वो किसका है, यूटेरस का है, और उसके साथ में विथ और विदाउट ट्यूब से, ठीक है। अभी ना आप चेक करोगे ना तो इस सिनेरियो में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा होगा कि ये न्यूप्लास्टिक है, मतलब कैंसरस है, ठीक है। तो जब कैंसरस नहीं रहता है, ठीक है, तो हम क्या कोड करेंगे, 88307, ठीक है। आप ये कोड चेक करिएगा, और इस वाले कोड के अंदर आपको मिलेगा यूटेरस विथ और विदाउट ट्यूब्स एंड ओवरीज अदर देन न्यूप्लास्टिक, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूप्लास्टिक तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या कोड करेंगे, 88307। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैथोलॉजी कंसल्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पैथोलॉजी कंसल्टेशन से रिलेटेड वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ना हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ना इस पैथोलॉजी कंसल्टेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें दो चीज देखनी रहती है, एक हमारा नंबर ऑफ स्पेसिमेन और नंबर ऑफ हमारा टिश्यू ब्लॉक, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में क्या दो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन 1 और हमारा स्पेसिमेन 2, ठीक है। अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक, ठीक है। उससे पहले एक और चीज जो जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पैथोलॉजी कंसल्टेशन वाले कोड है उसमें ना आपको फ्रोजन सेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब नंबर ऑफ फ्रोजन सेक्शन आपको इग्नोर करना है, क्योंकि है ना वो कितने भी हो आप उसको ना मेन कोड में रहता है वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रोजन सेक्शन आपको इग्नोर करना है, आपको देखना है नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक। तो हमारे दो स्पेसिमेन है और टिश्यू ब्लॉक कितने हैं, एक फर्स्ट टिश्यू ब्लॉक यहाँ पे है, सेकेंड और हमारे यहाँ पे फर्स्ट करके इस दो इसमें है, मतलब हमारे यहाँ पे कितना दो स्पेसिमेन है और हमारे टोटल में 4 टिश्यू ब्लॉक है, ठीक है। तो जो हमारा ये कोड है 88331, तो ये हमारा किसके लिए रहता है, ये हमारा रहता है सिंगल स्पेसिमेन और सिंगल टिश्यू ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो हमारे कितने टोटल स्पेसिमेन कितने हैं, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉरी हमारे टोटल स्पेसिमेन 2 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 88331/2 कर देंगे। अभी क्या हमारा दो स्पेसिमेन और दो टिश्यू ब्लॉक, तो हमारे किस में चलेगा, 88331/2 में, ठीक है। अभी हमारे कितने टिश्यू ब्लॉक बचे, हमारे दो इसमें चले गए तो दो टिश्यू ब्लॉक बचे, ठीक है। तो हम दो के लिए हम क्या कोड करेंगे, 88332/2। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कल्चर फंगी यीस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेट्स स्पुटम एंड ब्लड। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको क्या की टर्म मिलेगा, कल्चर हो रहेगा फंगी या फिर आपको यीस्ट की टर्म मिलेगा, ठीक है। वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा इसका, जो हमारा सैंपल है और यहाँ पे हमारा कौन से स्पुटम एंड ब्लड है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कोड है 87103, तो ये तो हमारा किसके लिए, सैंपल ब्लड के लिए, ठीक है। तो और जो हमारा कोड है 87102, तो ये हमारा किसके लिए, अदर देन ब्लड, ठीक है। तो स्पुटम हमारा ब्लड में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो स्पुटम के लिए हम क्या कोड करेंगे, 87102, जिसके डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अदर देन ब्लड, ठीक है। अभी बाकी नेक्स्ट कोड चेक कर लेते हैं, बाकी जो इसमें और ऑप्शन है वो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोस एंड स्टोरेज ऑफ एम्ब्रियोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना क्रायो प्रिजर्वेशन आ रहा है किसका, एम्ब्रियोस का, और साथ में क्या स्टोरेज भी हो रहा है ऑफ एम्ब्रियोस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कोड करोगे, 89258 एंड 89342, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन हमारे 8 सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जितने भी ये टॉपिक्स है ना आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आप ना आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।